Good morning to all of you again. In the topic trial balance day 3. वैसे आज day 4 है. कल हमने आपको एक टास्क दिया था और आप में से सब बच्चों ने पूरा नहीं किया. अच्छा टास्क था. बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है बेटा. हमें भी मेहनत करनी पड़ती है फाइल बनाने में, राइट? तो कोई बात नहीं, अगर आपने कल ट्राई नहीं किया, आज उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. बट प्लीज this time you have to work out बेटा. बिकॉज जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस, पूरा एक सफर हम तय कर चुके हैं बेटा. नाउ वी आर इन दी फाइनल स्टेज. वही नहीं आवाज आ रही है? रेज योर हैंड बेटा. चलिए, तो नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कहीं से भी मैंने आपको कहा है आप 8 to 10 ट्रांजेक्शंस लीजिए, जर्नल कीजिए उसका, जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस. अगर टोटल मैच होता है 100% एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होगा, राइट? अब देखिए आज का एक नया सफर, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था, आपको याद है या नहीं याद, आई डोंट नो, बट मैंने कमिट किया था कि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आई थिंक आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह पाएगा कि सर क्लास में मजा नहीं आया, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मिशन आज का. समटाइम्स डायरेक्टली, एक मिनट, sometimes directly in the question, if the balances will be given of various accounts, then there are some rules as under. आपने अभी तक कैसे स्टडी किया? सर हमने कुछ इस प्रकार स्टडी किया. सर चेक करते हैं कैसे. सर हमने ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया किसके अंदर? जर्नल के अंदर. देन सर हमने क्या किया इसके बाद? सर लेजर के अंदर पोस्ट किया, और लेजर से हमने फाइंड आउट किए अलग अलग बैलेंसेस, डिफरेंट अकाउंट्स के अलग अलग बैलेंसेस, राइट बच्चों? बैलेंसेस फाइंड आउट किए ना बेटा हमने, राइट? और उसकी हेल्प से हमने क्या बनाना सीखा? ट्रायल बैलेंस. क्या बनाना सीखा स्टूडेंट्स? ट्रायल बैलेंस. लेकिन अगर हम आपको डायरेक्टली बैलेंसेस दे दें, हम आपको डायरेक्टली बैलेंसेस दे दें और आपसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चों बनाइए ट्रायल बैलेंस, तो आप कैसे बनाएंगे? बहुत ही इजीली बना सकते हैं बच्चों. बस कुछ रूल्स जो जर्नल में आपने पढ़े थे कि डेबिट में क्या क्या आ सकता है? असेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स एक्सेट्रा. याद है ये बेसिक चीजें आपको? डेबिट में क्या क्या आ सकता है, एज वेल एज क्रेडिट में. जो डेबिट में आ रहा है उसका उल्टा क्रेडिट में आ रहा है. ऑल लायबिलिटीज, ऑल एसेट डेबिट तो ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट. ऑल एक्सपेंसेस डेबिट तो ऑल इनकम्स ऑब्लिगेशंस क्रेडिट. परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट. सेल्स रिटर्न क्रेडिट तो परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट. कलेक्टेड सेल्स टैक्स, ये भी आपको दिख सकता है, जो आप लोगों से टैक्स का पैसा ले लेते हैं गुड सोल्ड करते समय, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है. ये तो मैंने अलग से नाम बता दिया. एज वेल एज कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है स्टूडेंट्स, और अगर कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स कहाँ आएगा? डेबिट. क्लियर है ये चीज? यानी कि अगर हम आपको डायरेक्टली बैलेंसेस दे दें तो कितने मजे की बात है, आप इजीली क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, राइट? देखते हैं आगे की कहानी क्या है बच्चों. आइए चेक करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कुछ और भी लिखा है, यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट. यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट. सर ये क्या चीज आ गया? आज की कहानी हमारी वैसे भी यही कह रही है कि हमें बैलेंसेस गिवन होंगे और हमें उससे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है बच्चों. तो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? और आपके पेपर में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आना मिनिमम 4 to 6 मार्क्स का गारंटी है, वेदर यू बिलोंग टू एनी स्कूल. ये और एक कंफर्म बात बता रहा हूं मैं आपको. अब देखिए क्या लिखा हमने लास्ट, यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट. कैसे यूज करना है सर? क्या चीज है? इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड डू नॉट टैली,
इवन आफ्टर टेली फ्रॉम जर्नल एंड लेजर, आपने पूरा ऑनेस्टी से क्वेश्चन किया। आपने मींस एक बिजनेसमैन ने पूरा ऑनेस्टी से अपने अकाउंट्स बनाए, एक अकाउंटेंट ने, लेकिन डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच ही नहीं हो रहा। उसने जर्नल भी चेक कर लिया, लेजर भी चेक कर लिया, लेकिन टोटल मैच नहीं हो रहा। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, देन we will open a new account, namely suspense account, so that the balances of both sides become equal. बच्चों एक बात बताइए, उषान आवाज आ रही है बेटा? हेलो, all of you raise your hand. My voice is clear now? Am I audible to all? चलिए ठीक है बच्चों, जल्दी से सुनिए। एक बात बताइए, बच्चा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। बच्चा अगर हमें ये कहे कि सर देखिए मैंने जर्नल बनाया, बहुत मेहनत की सर, मैंने लेजर अकाउंट्स बनाए सर, बहुत मेहनत की सर, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप सोच भी नहीं सकते सर, अलग अलग कलर पेन यूज किए, लेकिन सर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ। बेटा वो तेरी गलती है। द रीजन अकाउंट्स वर्क ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है अकाउंट्स, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। लेकिन अगर है ना आपने मिस्टेक की, आपका टोटल मैच नहीं हुआ, तो वी विल डिडक्ट मार्क्स, हम तो मार्क्स काट लेंगे। लेकिन एक दुकानदार, आप सोचिए आपके पेरेंट्स की शॉप है और एक अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा है, लेकिन टोटल मैच नहीं हो रहा, 50 रुपए का गैप आ रहा है, मे बी 200 रुपीज का गैप आ रहा है, और बढ़िया शॉप है आपकी, बड़ी अच्छा खासा टर्नओवर होता है, आप उसको सस्पेंस में डाल देंगे। बच्चों हो सकता है कि छोटा मोटा एरर रह गया होगा। बिजनेसमैन अकाउंटेंट ये नहीं है कि भैया सब काम छोड़ के मैं तो टोटल मिलाऊंगा सर, मैं और नए अकाउंट्स बनाऊंगा ही नहीं जब तक मेरा टोटल मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आइए रिवाइज करते हैं और आज की क्लास को प्रैक्टिकल डिस्कशन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड अगेन, मेन पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड अगेन। If we are preparing trial balance, not with the help of laser accounts, directly with the balances given in the question, then we will prepare trial balance as under. In this case, we should know which account will be debited and which account will be credited. Of course, आपको पता होना चाहिए। और बेसिक, अगर आप में से किसी बच्चे ने जर्नल पढ़ा है, उसे बेसिक आता है, right? Purchase account always comes into debit side, sales account credit side, rent, commission, salary, wages, interest, अगर इनके बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या माना जाता है? सर दिया ही होगा, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ आता है बच्चों? एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट। परचेज कहाँ आता है? डेबिट। सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेबिट। व्हाई? सर असेट है, बिकॉज ये आपके बिजनेस की असेट है। असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है सर। आगे चलिए, कैपिटल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, लोन्स, ये हमेशा क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। सर क्यों होगा क्रेडिट? बिकॉज ये लायबिलिटी है। असेट डेबिट तो लायबिलिटीज क्रेडिट, ये बेसिक रूल आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट? देन अगेन फ्यू मोर पॉइंट्स, कैश इन हैंड, बैंक, गुडविल, कहाँ आएगा बच्चों ये? डेबिट। सर क्यों आएगा डेबिट में? असेट होती है बिजनेस की, राइट? लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, और बताइए और क्या चीज? रेंट रिसीव हुआ। इस टाइप से कुछ भी अगर रिसीव हो रहा है तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। सर क्यों दिखाएंगे क्रेडिट में? प्रॉफिट है। क्या है बच्चों हमारे लिए? प्रॉफिट। सो नाउ इट्स योर टाइम, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। आज का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप सभी को टर्म्स दिख रहे हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है बेटा। डेबिट क्रेडिट लगा लीजिए। प्लीज ओपन योर रफ रजिस्टर, प्लीज ओपन योर रफ रजिस्टर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जैसे आप अपना रफ रजिस्टर ओपन कर लें, प्लीज रेज योर हैंड करें, बी ऑनेस्ट। जैसे ही आप अपना रफ रजिस्टर ओपन कर लें, प्लीज रेज योर। स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट अगर हमें ये क्वेश्चन अभी के अभी करना है
So what we have to do initially, सर सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा ट्रायल बैलेंस का. So I'm waiting for your response कि सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएं. फॉर्मेट आपको दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, LF, डेबिट, क्रेडिट, राइट. जल्दी से अराउंड अप्रोक्सीमेट 3-4 to 1 पेज का फॉर्मेट बना दीजिए. सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और फिर फॉर्मेट बनाने के बाद ये टर्म्स लिखना स्टार्ट कीजिए. राइट बच्चों, ये सारे टर्म्स, अमाउंट नहीं लिखना. Don't write the amount. First of all, you have to write the name of laser account, like opening stock, next line machine, furniture, debtors, creditors, bank balance, cash in hand, purchase, discount allowed, and so on. Right? और जैसे आप ये सारे अकाउंट के नाम लिख लेते हैं, प्लीज तब रेज हैंड कर सकते हैं, तब हम साथ में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टर्म डेबिट आएगा और कौन सा टर्म क्रेडिट आएगा. Right students, so please note down the names. I am waiting. जैसे आप सब ये नाम लिख लें ऑनेस्टी से अपने रजिस्टर में, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर हम अमाउंट पे डिस्कस करेंगे. So raise your hand after 1 or 2 minutes जब आप ये सारे अकाउंट्स के नेम अपने रजिस्टर में लिख लें. And if you want time, I am ready to give you time. मैं वेट करूंगा बेटा, आपका प्रॉमिस. चलिए, I am waiting for your response. So students, as I have given you a task to prepare the format, और आप सभी ने अच्छे से फॉर्मेट भी बनाया और सारे टर्म्स भी लिखे. राइट स्टूडेंट, अब हमारा एक ही काम बचता है. वो काम क्या है स्टूडेंट्स? कि सर इनकी अमाउंट लिखें. एंड फॉर दैट यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो DR या CR, या तो DR या CR. तो सोचते जाइए और लिखते जाइए. पहले चाहे तो रफ में या जैसे भी आप लिखना चाहें. ओपनिंग स्टॉक की पहले टर्म्स की बात करते हैं. ओपनिंग स्टॉक असेट है सर, कहाँ आएगा बैलेंस? DR. मशीन असेट है, DR. फर्नीचर असेट है, DR. सोचते जाइए आप भी और चेक करते जाइए. मैं आपसे थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ताकि पहले आप सोचें, इतने में मैं रेस्पॉन्स दूं और आप अपने आप को चेक करें कि आप सही है या गलत है. डेटर्स असेट है, DR. क्रेडिटर लायबिलिटी है, CR. बैंक बैलेंस असेट है, DR. कैश इन हैंड असेट है, DR. राइट. परचेजेस खर्चा है, DR. डिस्काउंट अलाउड लॉस है, DR. सेल्स रेवेन्यू है सर, रेवेन्यू, CR. परचेज DR तो सेल्स CR. शॉर्टकट भी है. कैरेज एक्सपेंस है. कैरेज मींस भाड़ा. कैरेज को बोलते हैं भाड़ा. ठीक है, 2 टाइप का होता है हालांकि भाड़ा. कैरेज इनवर्ड भी होता है, कैरेज आउटवर्ड भी होता है, ये आप लेटर ऑन सीखेंगे. बट ये बात कंफर्म है, कैरेज कोई सा भी हो, भाड़ा है, भाड़ा एक्सपेंस. एक्सपेंस कहाँ आता है? DR. इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? DR. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, कहाँ आएगा बच्चों? DR. रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? DR. सैलरीज एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? DR. परचेज रिटर्न, परचेज DR, तो परचेज रिटर्न CR. सेल्स CR, तो सेल्स रिटर्न DR. बिल्स रिसीवेबल असेट होता है सर, असेट DR. बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, CR. कैपिटल परमानेंट लायबिलिटी होता है, CR. अगर टोटल मैच आ रहा है ऑनेस्टी से, अगर टोटल मैच आ रहा है तो it is good. If the total of debit side and credit side do not tally. अब do not tally का मतलब सच में आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, बट टोटल टैली नहीं हो रहा. What we will do, सर जिस साइड में भी आंसर कम आ रहा है वहां हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? हाँ जी बच्चों, कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट. आप में से जितने बच्चों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्लीज रेज योर हैंड. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. क्योंकि आज की क्लास मेरे हिसाब से पुरानी क्लासेस से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज हमने डायरेक्टली आपको बैलेंसेस नहीं दिए. बैलेंसेस आपके पास बस 2 ही काम है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट
क्रेडिट। और ये चीज आप जर्नल से भी सीखते आ रहे हैं बेटा, राइट। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बात की कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, और केवल आपको सोचना है कौन सी अमाउंट डेबिट में आएगी, कौन सी क्रेडिट में आएगी, ठीक है। केवल सोचिए अभी, नो नीड टू प्रिपेयर इन योर रजिस्टर राइट नाउ। इफ यू वांट टू डू दैट, आप कर सकते हैं, मना नहीं है, बट मैं आपको मेन सबसे पहले 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकल आपके साथ डिस्कशन करूंगा रेंडमली बच्चों से कि कौन सा जो टर्म है वो कहाँ आएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स सो दैट आप सारे टर्म्स पढ़ लें, ठीक है। तो क्लास, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परचेज। एज वी डिस्कस परचेज, जर्नल में भी हमने चेक किया था, दिया परचेज दिया तो सेल्स दिया। अब कंफ्यूजन आता है बच्चे को रिटर्न्स आउटवर्ड। तो बच्चों, परचेज रिटर्न का ऑफिशियल नाम क्या है सच में? रिटर्न्स आउटवर्ड। पहले गुड्स आया था इन और आज वापस जा रहा है आउट। इसे हिंदी में बोलते हैं, अगर आप में से कोई बताता है इसका हिंदी का नाम क्या है, तो गारंटी आपके घर पे मैं खुद आज चॉकलेट लेके आऊंगा बड़ी वाली। एनीबॉडी विद इन अ सेकेंड टाइम? यस। व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड? एनीबॉडी? व्हाट इज द रिटन हिंदी वर्जन ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड? चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं इसका हिंदी नेम क्या है। जावक वापसी। इसका हिंदी नेम है स्टूडेंट्स जावक वापसी। आप लापसी मत बोल देना है, कुछ वर्ड होता है खाने पीने का आई थिंक आपका। और रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नेम क्या है स्टूडेंट्स? रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड, इससे हम हिंदी में बोलते हैं आवक वापसी। पहले गुड्स बाहर गया और फिर वापस आ गया, मे बी ड्यू टू एनी रीजन, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, जावक वापसी, आवक वापसी, यू शुड नो इन हिंदी आल्सो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा। पेरेंट्स कहेंगे कि भैया हमारे बच्चों को हिंदी में बताया जा रहा है, बट ये बात तो कंफर्म है, परचेज रिटर्न का ऑफिशियल नेम रिटर्न्स आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नेम रिटर्न्स इनवर्ड। और परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर, ठीक है बच्चों। सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर। फॉर फिक्सचर एंड फिटिंग्स हमारी एसेट है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स एसेट है डीआर। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है डीआर। इसके बाद बेड डेट्स लॉस है डीआर। ड्राइंग्स डीआर ही होता है हमें पता है। कैरेज भाड़ा डीआर होता है। कमीशन रिसीव प्रॉफिट है सीआर। बेड डेट्स रिकवर्ड प्रॉफिट है सीआर। डन। अब कुछ नेम बचे हैं अच्छे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, राइट। तो अकाउंट्स पेबल, आप कह सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कहीं पे भी आपको इसका पेमेंट देना है वो आपके लिए लायबिलिटी है। पेबल, पे नहीं किया, पे करना है, क्या है आपकी लायबिलिटी? लायबिलिटी कहाँ आती है? सीआर। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर एक्सपेंस है डीआर। एक्सपेंस है बिजनेस का डीआर। क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक डेट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक डेट्स? एज वेल एज कहाँ आएगा ये? बच्चों, जैसे आपके घर के कहीं 2-3 नाम होते हैं ना, और बॉयज के तो 100% होते हैं बेटा, है ना। जब आप उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो आपके मदर फादर कितने प्यार भरे नामों से बुलाते हैं आपको। अकाउंट्स में भी ऐसे कई चीजें ऐसी हैं जिनके 2-3 नाम हैं। डेटर्स को हम बुक डेट्स भी बोल सकते हैं। डेटर्स का एक और नाम क्या है? बुक डेट्स। असेट है, डीआर में आएगा, यानी कि बुक डेट्स बोलिए, बुक डेट्स बोलिए या डेटर्स बोलिए, बात एक ही है। सर ये तो चीटिंग है, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे। बेटा चीटिंग नहीं है, 2-3 नाम हो सकते हैं, इट्स ओके, राइट। लेकिन क्रेडिटर्स, हाँ जैसे क्रेडिटर्स का एक और नाम है सप्लायर्स, राइट। चलिए आप में से कोई मुझे बता रहा है लास्ट वर्ड कहाँ आएगा? रेंट ड्यू। एनीबॉडी? रेंट ड्यू कहाँ आएगा बच्चों? Yes, yes, yes. So very good answer given by Kushagra. Rent due, यानी कि सर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है सर, और आउटस्टैंडिंग रेंट
बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है। दो टर्म्स बच गए बच्चों। देखते हैं आप में से कौन कौन से बच्चे बताना चाहते हैं। पहला वर्ड है जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्ड है इंश्योरेंस क्लेम, और एक और वर्ड है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। यस, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एनीबॉडी? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कहाँ आएगा बच्चों? जल्दी बताइए, जल्दी। नो आइडिया? सर देखिए, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और हमने पढ़ा भी था बच्चों ये चीज, एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑब्लिक प्रूडेंस, उसे हिंदी में हम कहते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत, जिसमें दो बातें हमने आपको पढ़ाई थी कि सर ईयर के एंड में जो स्टॉक बचता है विच इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसकी दो वैल्यूज हैं, हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? whichever is less. Number one ये, number two, for all the anticipated losses in future we should prepare provision in advance. हमने आपको क्लियर भी किया था, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आप किसी भी चीज के लिए अगर प्रोविजन बना रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में से आपने कुछ पैसा प्रोविजन में डाल दिया, ये पैसा हमारा ही है, पड़ा कहाँ है? बिजनेस के अंदर पड़ा है। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। कहाँ आएगा इसका आंसर? क्रेडिट। इसी प्रकार रिजर्व, हमने कुछ पैसे प्रॉफिट में से रिजर्व में डाल दिए, ये भी हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। हमारा पैसा है सर, दिस इज द मनी ऑफ बिजनेसमैन, बट ये पैसा पड़ा किसके पास है? बिजनेस के पास। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कहाँ आएगा? क्रेडिट। लास्ट वर्ड बचा है इंश्योरेंस क्लेम। बताना चाहता है आप में से कोई बच्चा, कहाँ आएगा इंश्योरेंस क्लेम? सोचिए जल्दी से। करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल रहा है, वो प्रॉफिट भी आपके लिए, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में शो किया। राइट स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? राइट, इट वाज द ऑसम डिस्कशन आई थिंक, क्योंकि अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस आता है तो आप में से हर एक बच्चा 4 में से 3 मार्क्स तो अचीव कर ही लेगा। राइट बेटा? सो ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूं, फिर आप इसे ऑनेस्टली से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए, एंड इफ यू हैव योर बीके गोयल बुक, आप उसके क्वेश्चन करने के लिए आजाद हैं। अब ये केवल एक दिन का और चैप्टर बेसिक डिस्कशन के लिए हम कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद कैश बुक। कौन से टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? कैश बुक। लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस जो हमने कवर अप कर लिया, क्या आपने वो सच में अपने दिमाग में डाउनलोड किया या नहीं किया? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो नहीं किया तो प्लीज अभी भी टाइम है, उससे डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डाउट पूछिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, कि टीचर की लाइफ में भी कुछ लाइफ है, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा बेटा। ऑनलाइन में जैसे हम सभी परेशान है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि हर दिन एवरी डे वी हैव टू वर्क आउट ऑन दीज फाइल्स। आई थिंक आप अग्री करेंगे, हर दिन ये फाइल बनाना, नोट्स बनाना, थोड़ा सा टेंशन रहता है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट बिंदास मैसेज भेजिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।